Hi everyone, in this video we will study about meninges of brain. So watch the video till the end and don't forget to subscribe. We all know that brain lies in the cranial cavity. मगर cranial cavity के अलावा brain को कुछ layers cover करती हैं to provide supportive framework and to protect from mechanical damage. These layers are called meninges. So we have three layers or meninges: dura mater, arachnoid matter and pia mater. As we can see in the figure, the layer in gray is dura mater, in green arachnoid matter, और जो ये बेस पे पिंक लेयर है जो कि टाइटली पैक है दिस इज पाया मैटर. ठीक है, फर्दर हम इसको स्टडी करते हैं कि किस तरीके से अरेंज है. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास ड्यूरा मैटर है, मिडिल एरिकनॉइड मैटर है और इनर मोस्ट लेयर पाया मैटर है. ठीक है, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ड्यूरा मैटर. सो ड्यूरा मैटर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, एंडोस्टियल एंड मेनिंजियल लेयर. ठीक है, एंडोस्टियल लेयर जो है वो कवर करती है इनर सरफेस ऑफ द स्कल को. ठीक है, और जो मेनिंजियल लेयर है वो कवर करती है ब्रेन को. ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग मेनिंजियल लेयर होती है. जिस तरह से ब्रेन को मेनिंजेस कवर करती हैं, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड को भी मेनिंजेस कवर करती हैं. तो जो स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा मैटर होती है उसके साथ मेनिंजियल लेयर, ब्रेन की मेनिंजियल लेयर जो है वो कंटिन्यू होती है, बट एंडोस्टियल लेयर सिर्फ ब्रेन को ही कवर करती है, वो डिसकंटिन्यू होती है स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा मैटर के साथ. ठीक है, एंडोस्टियल लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरियोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर इज़ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन. Look at the figure. Here we can see outer covering एंडोस्टियल और पेरियोस्टियल लेयर, और जो इनर में हमारे पास है मेनिंजियल लेयर. ठीक है, ये लेयर्स एंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर जो है फ्यूज्ड होती हैं, टाइटली यूनाइटेड होती हैं, बट कुछ पार्ट्स पे ये सेपरेट होती हैं टू फॉर्म वीनस साइनसेस. हेयर वी कैन सी ये सेपरेट हो गई हैं दोनों, और यहाँ पे सुपीरियर सैजिटल साइनसेस. दीज साइनसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीनस ड्रेनेज ऑफ क्रेनियम. फर्दर हम मेनिंजियल लेयर की बात करते हैं. तो मेनिंजियल लेयर जब एंडोस्टियल लेयर से सेपरेट होती है तो कुछ इनवर्ट सेप्टास भी बना देती है, विच डिवाइड द क्रेनियल कैविटी इनटू फ्रीली कम्युनिकेटिंग स्पेसेस. वी हैव फोर सेप्टास: falx cerebri. First is falx cerebri. Here we can see in the figure. Here is tentorium cerebelli. Here is, यहाँ पे हमारे पास होता है एक प्रोजेक्शन होती है विच इज़ falx cerebelli, and here is diaphragma celli. These septas are also called folds of dura mater. Now we will study further about these folds. First we will study falx cerebri. It is sickle shaped fold and it separates two cerebral hemispheres. ठीक है, एंटीरियरली ये कहाँ अटैच होगा? टू द क्रिस्टा गलाय. क्रिस्टा गलाय एक ट्राइंगुलर प्रोजेक्शन होती है और ट्राइंगुलर प्रोसेस होता है इथमोइड बोन का, उससे जाके ये एंटीरियरली अटैच होता है. ठीक है, और फ्रंटल क्रेस्ट ऑफ फ्रंटल बोन. ठीक है, पोस्टीरियरली हमारे पास ये अटैच होता है टू दी टेंटोरियम सेरेबेलाई. ठीक है, ये बेस पे हम देख रहे हैं टेंटोरियम सेरेबेलाई है, यहाँ पे जाके ये. अब इसके सुपीरियरली हमारे पास होता है सुपीरियर सैजिटल साइनस. ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर सैजिटल साइनस है. ठीक है, इन्फीरियरली इसके पास होगा इन्फीरियर सैजिटल साइनस और एक स्ट्रेट साइनस होगा. हेयर इज़ स्ट्रेट साइनस. स्ट्रेट साइनस इस पॉइंट पे होगा जहाँ अटैचमेंट होती है टेंटोरियम सेरेबेलाई की और falx cerebri की जो अटैचमेंट है इस पॉइंट पे ये स्ट्रेट साइनस होगा. सेकेंड फोल्ड वी हैव टेंटोरियम cerebelli. It is crescent shaped fold which separate cerebellum and cerebral hemispheres. ठीक है, अब कैसे सेपरेट करता है? बिकॉज इट कवर्स द upper surface of cerebellum.
और एक रूफ बना देता है ओवर द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, अब इसकी अटैचमेंट्स देखते हैं। तो एंटीरियरली इट इज़ अटैच्ड विद क्लिनॉइड प्रोसेस। It is clinoid process. It is a bony structure in middle cranial fossa और posteriorly attach होगा with the occipital bone। ठीक है, lateral ये attach होगा with the petrous part of temporal bone। Further is that the tentorium cerebelli जो है वो सपोर्ट करता है occipital lobe of cerebrum को। और टेंटोरियम सेरेबेलाई के सेंटर में एक गैप होता है विच इज़ कॉल्ड टेंटोरियल नॉच दैट अलाउज पैसेज ऑफ मिड ब्रेन। और इसकी जो एजेस होती हैं टेंटोरियम सेरेबेलाई की वो सराउंड की हुई होती हैं मिड ब्रेन को। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टेंटोरियम सेरेबेलाई। नाउ वी हैव फाक्स सेरेबेलाई। फाक्स सेरेबेलाई इज अ स्मॉल मिडलैंड प्रोजेक्शन जो कि सिकल शेप्ड होता है। ठीक है, एंटीरियरली अब ये एक प्रोजेक्टेड प्रोजेक्शन सी होती है कि ये, ठीक है, जो कि एंटीरियरली अटैच होती है बिटवीन सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, जो फिर सेपरेट कर देता है दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को। ठीक है, पोस्टीरियरली इट इज़ अटैच विद इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट। ठीक है, और सुपीरियरली इसके पास होती है टेंटोरियम सेरेबेलाई। ठीक है, ये टेंटोरियम सेरेबेलाई है। यहाँ पे हमें ये दिख रही है हेयर इज़ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये शेडोई पार्ट हमें दिख रहा है क्योंकि ये टेंटोरियम सेरेबेलाई के नीचे है, इसीलिए हमें ये शेडो में दिखाया गया है। ठीक है, और इसकी लोकेशन होती है इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। सो नेक्स्ट वी हैव डायफ्रेगमा सेलाई। हेयर इज़ डायफ्रेगमा सेलाई। इट इज़ स्मॉल एंड सर्कुलर फोल्ड विच फॉर्म द रूफ ऑफ सीला टर्सिका। सीला टर्सिका बेसिकली डिप्रेशन होता है स्फेनॉइड बोन का विच कंटेन द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब इसी डायफ्रेगमा सेलाई में एक सेंट्रल ओपनिंग होती है विच अलाउ इन्फंटिबुलम टू पास थ्रू इट। फिर इन्फंटिबुलम जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो अटैच हो जाएगा और स्कल के साथ उसको बेस के साथ वो अटैच हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर। ठीक है, इसमें अटैचमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं फोल्ड्स की, सो यू शुड मेमोराइज इट। नाउ इट्स ऑल अबाउट फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर, यानी ड्यूरा मैटर कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड लेयर हमारे पास आ जाती है मेनिंजेस में। जो सेकेंड हमारे पास है वो है एरिकनॉइड मैटर। सो लेट्स डिस्कस। एरिकनॉइड मैटर इम्परमिएबल होती है, ब्रेन को कवर करती है। ठीक है, और बिटवीन ड्यूरा मैटर और पाया मैटर होती है। ठीक है, एज वी कैन सी इन द फिगर हेयर वी हैव ड्यूरा मैटर, सेंटर में हमारे पास आ जाती है एरिकनॉइड मैटर और फिर हमारे पास आ जाती है क्लोजली जो पैक्ड लेयर है पाया मैटर। ठीक है, अब एरिकनॉइड मैटर के बाद पाया मैटर और एरिकनॉइड मैटर के दरम्यान में स्पेस होता है जो कहलाता है सब एरिकनॉइड स्पेस। और इन स्पेसेस में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है विच एक्ट टू कुशन द ब्रेन, मैकेनिकल डैमेज से प्रिवेंट करता है ब्रेन को। ठीक है, और जो एरिकनॉइड मैटर होती है वो एवेस्क्यूलर होती है, यानी उसमें कोई इनर्वेशंस नहीं होती, कोई नर्व्स नहीं होती। ठीक है, अब एरिकनॉइड मैटर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एरिकनॉइड मैटर जो है वो प्रोजेक्ट हो जाती है इनटू दी वीनस साइनसेस। ठीक है, फिर जो इसकी विच इज़ कॉल्ड जो ये प्रोजेक्शन जाती हैं कहलाती हैं एरिकनॉइड विलाय। ठीक है, फिर जो ये एरिकनॉइड विलाय की जो एग्रीगेशन होती है विच इज़ कॉल्ड एरिकनॉइड ग्रेन्यूलेशंस। ठीक है, दिस इज़ एरिकनॉइड ग्रेन्यूलेशंस। ठीक है, ये हम देख रहे हैं ये वीनस साइनस में प्रोजेक्ट हो गई है। ठीक है, अब ये क्यों प्रोजेक्ट हो जाती है? क्योंकि इट एक्ट एज अ साइट वेयर CSF डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो इनके थ्रू एब्जॉर्ब होता है और जाके फिर ये ब्लड स्ट्रीम में इसको डिफ्यूज़ कर देता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है एरिकनॉइड ग्रेन्यूलेशन और एरिकनॉइड विलाय का या एरिकनॉइड मैटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इट वॉज अबाउट एरिकनॉइड मैटर। नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर और मेनिंजेस
विच इज़ पाया मैटर। थिन एंड डेलिकेट होती है, क्लोजली इन्वेस्ट करती है ब्रेन को, यानी क्लोजली जो इनर मोस्ट कवरिंग होती है ब्रेन के लिए वो होती है पाया मैटर। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। हेयर इज़, ये क्लोजली इन्वेस्ट करती है ब्रेन को, ग्रूव्स में इसके जो सल्काए और गायरस होते हैं, ठीक है, उनमें भी ये जाके ये क्लोजली पैक्ड होती है ब्रेन के साथ। ठीक है, इट फॉर्म्स टीला कोराइडिया ऑफ रूफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। अब टीला कोराइडिया क्या है? टीला कोराइडिया इज थिन मेम्ब्रेन ऑफ पाया मैटर विच फॉर्म्स रीजन्स ऑफ माइन्यूट प्रोजेक्शंस ही बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, प्रोजेक्शंस बन जाती हैं और वो कोरॉइड प्लेक्सस कहलाती हैं। उसका कोरॉइड प्लेक्सस का काम क्या होता है कि वो CSF प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CSF ही यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो पाया मैटर फॉर्म्स टेला कोराइडिया ऑफ रूफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट पाया मैटर। ठीक है, एक क्विक समरी देते हैं कि 3 मेनिंजेस होती हैं, यानी 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ब्रेन की, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ड्यूरा मैटर इज़ आउटर मोस्ट लेयर, मिडल इज़ एरिकनॉइड मैटर एंड इनर मोस्ट इज़ पाया मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर के फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। जो मेनिंजियल लेयर होती है ड्यूरा मैटर की, उसके 4 फोल्ड्स होते हैं और 4 पार्टीशंस वो बनाता है ब्रेन में, जो कि उसको रीजन्स में डिवाइड कर देता है ब्रेन को। फाक्स सेरेब्राई, फाक्स सेरेबेलाई, टेंटोरियम सेरेबेलाई एंड डायफ्राग्मा सेलाई। सो इट इज़ ऑल अबाउट मेनिंजेस ऑफ ब्रेन।